साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तेरी उलझन मुझे पता है। तू यह सोच कर दुखी ना हो कि बाबा कब मैं इन संघर्षों से मुक्त हो पाऊंगी। जब मैंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि साईनाथ मुझे इन लाचारियों, इन मजबूरियों से मुक्ति दिलाओ, तो आप क्यों नहीं सुनते। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची मैं सुन रहा हूँ और हर पल तुझे तेरे साथ होने का एहसास भी दिलाता हूँ। बस मेरी लीला को समझ पाना इतना सरल नहीं, वह मानव समझ से परे है। मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाई है यह तू भी नहीं जानती। वह जब तेरे सामने प्रकट होगी तब तू स्वयं आश्चर्यचकित होकर देखेगी कि कैसे बाबा ने तेरे जीवन से सारे कांटों को हटाकर तेरे जीवन में फूलों का मार्ग तेरे लिए बना दिया। वह क्षण भी तेरे लिए खुशी भरा होगा जब जिस न्याय की तू प्रतीक्षा इतने लंबे समय से कर रही है तू उसे पाएगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, सबकी यात्रा अलग होती है, सबकी मंजिल अलग होती है, सबका उद्देश्य अलग होता है। तुम्हें मैंने क्या उद्देश्य दिया है, तुम्हारा मानव जन्म लेना मैं कैसे सार्थक कराऊंगा, यह तू मुझ पर छोड़ दे। मैं मानता हूँ मेरी बच्ची, तू थक चुकी है ऐसे लोगों से जो तुझे ऋणानुबंधों के कारण मिले हैं और जिनकी ऊर्जा कभी बदलने का नाम ही नहीं लेती। तेरे लाख प्रयास करने पर, तेरे लाख समझाने पर भी वह वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे। तो मेरी बच्ची, हमारा ये आचरण, हमारे ये चरित्र एक जन्म के संचित कर्मों के आधार पर नहीं बनते। जन्मों जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर हम अपने चरित्र और स्वभाव को पाते हैं। ऐसे लोग जो तेरी जैसी ऊर्जा के नहीं, वह किसी ऋणानुबंध के कारण तेरे जीवन में रिश्ते बनकर आए, लेकिन वह तेरे जीवन का उद्देश्य नहीं। वह सिर्फ एक तेरे जीवन के अभिनय में एक पात्र के रूप में उपस्थित हुए, जिसको बाबा जब तक तुम्हारे जीवन में रखना चाहेंगे और जहाँ तुम्हारे स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर तुम्हें अभिनय का कार्य सौंपेंगे, वह सब उन्हीं की लीला है। इसलिए यह न सोचो कि बाबा कब कैसे क्या होगा। बस शांत चित्त से हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर उसमें प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ है तो तुम्हें पता है कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं। और अगर कोई परिस्थिति नहीं सुधर रही तो यह भी उनकी इच्छा है। अगर तुम्हारी मनचाही मुराद अभी पूरी नहीं हो रही तो यह भी उनकी इच्छा है। और बाबा जब हम उन्हें अपना पिता और माता मानते हैं तो सदैव हमारे हित के लिए चिंतित रहते हैं और सदैव हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए फलदायी होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे जीवन में हमें सदैव के लिए शांति और खुशी दिलाता है। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी करुण पुकार मैंने सुन ली है। तेरे जीवन में भी तेरे बाबा की वह लीला जिसे लोग चमत्कार कहते हैं शीघ्र ही घटित होगी और सब कुछ बदल जाएगा। तूने जो ना भी सोचा हो, मैं उस मकाम पर तुझे ले जाऊंगा और तुझे वह